फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हर आजकल मैं देख रही हूँ हर व्लॉग की शुरुआत मैं किचन से ही करती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ना कि जब आप खुश होते हो तो मैं किचन में काम करते हुए सबसे ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। अदरवाइज कहीं ना कहीं बिजी हो रही होती हूँ या सो रही होती हूँ या दोस्तों के साथ होती हूँ, तो उस समय मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सबका एक अपना एक होता है ना कि प्राइवेट लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, तो सब शेयर नहीं करते। तो दोस्तों के साथ एक अलग वो होता है। तो जब मैं किचन में आती हूँ तो मेरा मन होता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मैं ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। और अभी मैं जस्ट वॉक से आई हूँ और इस समय बज रहे हैं 11:30। वॉक तो पहले ही हो गई थी, फिर एक फ्रेंड के साथ बैठी रही, 1 घंटा हम लोग बैठे थे, काफ़ी बातें हुई और कुछ अपनी कुछ उसकी है ना, तो बातें करते करते पता ही नहीं चला टाइम का। और दोस्त होते भी इसलिए हैं कि जिनके साथ टाइम का पता ही नहीं चलता है ना। जिंदगी कैसे कट जाती है दोस्तों के साथ पता ही नहीं चलता। शायद आप लोगों के भी दोस्त अच्छे मिले होंगे, अच्छे होंगे। लकली मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। मैंने बहुत दोस्त नहीं बनाए, पर जितने बनाए दे आर जेम्स इन माई लाइफ। और खैर, तो अब मुझे भूख लग रही है। भूख में क्या है कि मैं खाना नहीं खाना चाहती, क्योंकि 11:30 मुझे लगता है कि थोड़ा मिडल ऑफ कुछ हल्का फुल्का ही खा लूँ, क्योंकि रोटी वोटी बहुत हैवी हो जाती है। तो मैं अभी एक सैंडविच सिखाती हूँ आप लोग को। बनाने जा रही हूँ, सिखा नहीं रही हूँ, बनाने जा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसी वाली सैंडविच बना रही हूँ। आप चाहो तो उस सैंडविच को आप भी बना सकते हो। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। और इसका क्रेडिट जो जाता है वो संपूर्णा को जाता है। संपूर्णा कौन है? मिट्टी की फ्रेंड है, उसके हाथ से मैंने ये सैंडविच खाई थी। उसके बाद से मैं जब भी सैंडविच बनाती हूँ तो मैं यही सैंडविच बनाती हूँ। मुझे और कोई सैंडविच अच्छी ही नहीं लगती है। तो बस आप चाहो तो इसमें और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हो। तो बस मैं अब शुरू करती हूँ और आपको बताती हूँ कैसे। सब्जियों में मैंने लिया था कैबेज, कैप्सिकम और मेरे पास बेबी कॉर्न रखे थे, वरना स्वीट कॉर्न इसमें बहुत अच्छे जाते हैं। तो जैसे ही मैंने वॉइस ओवर शुरू किया वैसे ही देखो इन लोगों की आवाज़ आने लगी। इनको मेरे बोलने से ना बहुत दिक्कत होती है। तो इसमें स्वीट कॉर्न बहुत अच्छे लगेंगे। आपको अगर अनियन डालना है तो अनियन डाल लीजिए, पर मैंने अभी नहीं डाला था क्योंकि रात का समय था, थोड़ी स्मेल आ जाती है अनियन से, तो मैंने नहीं डाला था और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी थी। और मैंने इधर ले रखा था चिली फ्लेक्स और पास्ता मसाला, सॉस, मेयोनीज़ है ना, और क्या ही था इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया था कि इन सारी जितना मुझे खाना था उतनी सब्ज़ी मैंने ले ली थी इसमें, और बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 2 सैंडविच बना रही थी। तो 2 सैंडविच के लिए मुझे लगता है जितनी सब्ज़ी सफिशिएंट थी उतनी डाली थी। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर मतलब आपका वेट का कोई इशू नहीं है तो इसमें चीज़ डाल लीजिए। चीज़ स्लाइसेस बहुत अच्छी लगती हैं। अगर अदरवाइज़ मोज़रेला चीज़ भी आप ले सकते हो, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मेयोनीज़ भी मैंने ज़्यादा नहीं ली थी, उतनी ली थी जितनी बाइंडिंग के लिए काम आती है। अगर अदरवाइज़ मेयोनीज़ आप ले सकते हो, पर मेरे को थोड़ा वेट का इशू है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। और मुझे तीखा पसंद है तो मैंने ये हॉट एंड स्वीट सॉस लिया था। अगर आपको तीखे की इशू नहीं है तो आप केवल स्वीट सॉस ले लो, है ना, सॉस ही ले लो, सॉस ना। और चिली फ्लेक्स डाल लिया था क्योंकि मैं चिली थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ, ठीक है। और इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं। देखो हालत कैसी हो गई है ना, मार्केट नहीं जाओ तो चीज़ों के नाम ही भूल जाती हूँ। मैं ज़रूर बता दूँगी इसका नाम, एक बार मेरे को याद आने दो। और मैंने ये पास्ता मसाला डाला था जो मैं पास्ता में यूज़ करती हूँ। तो जितना मतलब ये था कि जितने मसाले मुझे अच्छे लगते हैं या जितना फ्लेवर मुझे अच्छा लगता है उस हिसाब से मैंने मसाले डाले थे। और ये डाला था मैंने सॉल्ट मैंने शायद बताना भूल गई थी। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, कईयों को ज़्यादा अच्छा लगता है, कई लोग ये सॉस के सॉल्ट से ही सफिशिएंट होता है उनको तो वो नहीं लेते। और ये मैंने डाला था चिंग्स का ये चटनी, शेजवान चटनी, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है तो मैंने चटनी डाली थी, इससे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इधर आप क्या कर सकते हो कि जो ब्रेड स्लाइसेस होती हैं उनमें एक लेयर लगा दो, एक तरफ मेयोनीज़ की और एक तरफ आप इसकी चिंग्स की, क्या शेजवान चटनी की लेयर लगा लो और बीच में वेजिटेबल्स भर लो। और एक तरफ अगर आप खाते हो चीज़ तो एक तरफ स्लाइस लगा लो। और इन सब मसालों को बहुत अच्छे से आप मिला दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि ना, सब्ज़ी तो देखो ड्राई थी, अगर आप मसाले नहीं मिलाओगे तो कहीं पे नमक ज़्यादा, कहीं पे सॉस ज़्यादा, तो ये मिलना बहुत अच्छी चाहिए, क्योंकि आपके सैंडविच का टेस्ट इन मसालों से ही आएगा। बाकी तो सब्ज़ी आपने हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल की है ना, तो मसालों का मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे सब्ज़ी आप खा रहे हो है ना,
और सब्ज़ी में क्या होता है कि कहीं नमक ज़्यादा, और मैंने ब्रेड ली थी मल्टीग्रेन, तो इतना मतलब हेल्दी खाना बहुत आज के टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मतलब ये वो टाइम आ गया है जब आप कहते हो ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ ही सब कुछ है। तो मल्टीग्रेन ब्रेड ही खा रहे हैं। ब्रेड हालांकि हेल्दी नहीं होती है, पर ये मल्टीग्रेन ब्रेड ली थी मैंने, और इसमें मैंने स्प्रेड कर लिया था ये क्या कहते हैं, जो भी मैंने फिलिंग बनाई थी। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी फिलिंग खाते हो, है ना। मुझे तो क्योंकि इसके हर एक स्कूप में टेस्ट लगता है, क्योंकि मैंने अच्छे से मसाला मिलाया था। जो सब्ज़ी इधर उधर भी हो जाती है तो भी मैं खा लेती हूँ, प्लेट में गिर जाती है। अदरवाइज़ अगर आप इसमें चीज़ डालोगे ना तो ये अच्छी, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अच्छा, ये इस वाले सैंडविच टोस्टर में क्या है कि मुझे ये बटर और रिफाइन या कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अदरवाइज़ आपको अगर बटर का मतलब अगर आपके वो मोटे होने का इशू नहीं है ना, तो आप इसको एक बहुत अच्छा बना सकते हो। इसमें चीज़ ऐड कर सकते हो, इसमें बटर ऐड कर सकते हो, इसमें मेयोनीज़ की क्वांटिटी भी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें ही टेस्ट को बढ़ाती हैं। मैंने टेस्ट को कैसे किया है कि मैंने थोड़ा स्पाइसी बना दिया है, जिससे कि इन सब चीज़ों की कमी ना लगे, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा डार्क कलर पसंद नहीं है, तो मैंने इतना ही किया था ग्रिल, है ना। और आप लोग बताना कैसा बना सैंडविच। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने एक बार ही इसे खाया था। और मुझे क्या है कि खाने का बहुत एक होता है ना कि अच्छे टेस्ट की मुझे बहुत क्रेविंग है। तो मुझे अगर फर्स्ट टाइम ये टेस्ट अच्छा लगा तो आप लोगों को भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं बहुत अच्छा खाती हूँ, बट यस टेस्ट मुझे मालूम है कि ये टेस्ट आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज़ ट्राई करिएगा एक बार। आप लोगों को ये झटपट वाला सैंडविच बहुत अच्छा लगेगा, और मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ। बहुत रिफ्रेशिंग है, और मेयोनीज मैंने ऐसे ही डाल दिया था कि थोड़ा बाइंडिंग में हेल्प होगी। अदरवाइज मेयोनीज में नहीं डालती। आपको मेयोनीज के कई फ्लेवर्स आते हैं, तो उनमें से कोई भी फ्लेवर आप डाल लो। एक स्मोकी फ्लेवर आता है, एक बहुत सारे आते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। और तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब मैं इंजॉय करती हूँ अपना ये। और एक चीज़ और आपको दिखाती हूँ, चाय मेरी ऑलमोस्ट बन गई है, और इसको मैं कट करके रख दूँगी। और जो ये इसकी ये जड़ है ना, इसको पानी में डाल दूँगी, और कल सुबह इसे उगा दूँगी। अगर उग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं उगी तो कोई बात नहीं। और धीमे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं, और मैंने आपको बताया था पड़ोस में दीवार लगी हुई है, तो ज़्यादा तेज़ नहीं बोल सकते। और बस आज कुछ खास किया नहीं मैंने। डॉक्टर के यहाँ गए थे, स्टिचेस कटवा दिए। सोने से पहले ना अगर आपकी किचन विचन साफ़ हो, और अभी मेरे को क्या था कि सारा सामान मैं सिस्टमेटिकली फ्रिज में लगा देती हूँ। और अभी मैं गई थी तोतों के रूम में, उनको उनके लिए गुआवा रखने के लिए और पानी रखने के लिए, क्योंकि वो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं 5 बजे। तो उनके सामने अगर उनका खाना होता है ना तो ज़्यादा परेशान नहीं होता है। सुबह सुबह भूख लगती है, तो मैं ये अमरूद और ये चीज़ें पानी वानी रख देती हूँ, ठीक, जिससे कि सुबह उठ के मतलब उनको एक कंफर्ट रहे। और ये मैंने छोले और राजमा दोनों भिगो के रखे थे। दोनों भिगो के इसलिए रखे थे कि बस होता है ना कि भिगो करके रख दो, और बॉईल करके मैं थोड़ा फ्रोज़न कर दूँगी। जब जो खाने का मन है तो फटाफट बन जाता है, पता नहीं चलता कि आज छोले खाने आज राजमा। तो मुझे आज था कि दोनों मैं भिगो देती हूँ, और दोनों मैं बॉईल करके रख दूँगी। फिर मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, होप आपको अच्छी लगेगी। और ये जो मैं है जा रही थी अपना खाना लेकर, तो और रात में एक ड्यूटी होती है, पापा के यहाँ से ही हमारी आदत पड़ी है कि ये सारे स्विचेस बंद करने हैं, अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं करनी है। तो बस ये एक मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों में ये आदत कमी है कि स्विचेस बंद करना और ये सब चीज़ें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा लाइट है, जितनी उस घर में अंधेरा था उतनी ही यहाँ पे लाइट है। तो अच्छा लगता है मुझे। कुछ धूप का इशू है पर फिर भी रिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि रोशनी अब मुझे अच्छी लगने लगी। पहले मैं बहुत डार्क शेड्स लगा के मतलब हर कमरे में डार्क 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 करके बैठती थी, पर अब मुझे रोशनी पसंद है। तो वही होता है, जब तक आपके पास जो चीज़ आपने कभी टेस्ट नहीं की तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो चीज़ अच्छी है।
तो अच्छी लगती है रोशनी। और दूसरी चीज़, अभी फातिमा आएगी, काम वाम करके जाएगी, तो उसके बाद मैं अपने पूजा पाठ वाला काम शुरू करूँगी। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी। फ़ातिमा के साथ बात करके बहुत अच्छा लगता है। कई लोगों को लगता है कि ना मेड मतलब मेड होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं उनका एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि आपके घर में जितने लोग हैं, जितने मेंबर्स हैं, उसके बाद वो होती है, क्योंकि वो आपके घर के बारे में सब कुछ जानती है, आपको अच्छी तरह से जानती है, मतलब आपको रियल वे में जानती है। तो खैर, इन द सेंस मैं कहती हूँ कि मतलब उनके साथ भी मानवता का बिहेवियर, मानवता थोड़ा बड़ा वर्ड साउंड होता है, बट बी ह्यूमन विद देम। और ऐसा मत सोचे कि मतलब दे आर इन लोअर ग्रेड। हमारे यहाँ तो जो आया दीदी थी, 21 साल है उन्होंने काम किया, तो वो हमारे यहाँ मतलब एक एज अ फैमिली मेम्बर थी, और इनको फैमिली मेम्बर की तरह ही ट्रीट करना चाहिए, है ना। इधर अब चल बंगाली में थोड़ी बात करेंगे। क्या हो गया तेरे को? क्या बोलेंगे बंगाली में? কেমন আছো? তোমার কি হয়েছে? तुम्हें কি হয়েছে? আমার সর্দি হয়েছে। खाना ना खाए ठीक ढंग से खाए ना? খাওয়া দাওয়া সকালে করে রেখেছি। मॉर्निंग चाय वाय पिए ना? না। हाँ तभी तो चाय खाए। अच्छा कितना मुश्किल है चाय खाए, है ना। हम लोग बोलते ना चाय पिया, और আমরা বলি চা খাবে। हाँ। तेरा हस्बैंड बहुत सीधा है पता है, बहुत सीधा है। कल मेरे को बोला तो मैंने कहा मेरा कार, तो क्या बोला, हाँ व्लॉग में देखा था आपका कार, तो मैंने कहा कोई साफ करता होगा तो उसको मना कर देना है ना। तो बोलता है ठीक है। मेरे को तो लगा तू ही चलाती है उसे। बहुत सीधा है यार तेरा हस्बैंड ना, है ना। हाँ वो बहुत जानते जानते जाने तुम जो बोला वही बोल रहे हो ना। बहुत सीधा इंसान है मतलब हाँ, ना। वो अच्छी हुए भालो ভালো भालो। तू लकी है। नहीं तू लकी है, अदरवाइज तो कहाँ मिलते हैं मतलब सीधे इंसान। देखो, और तू एक बात बता, तेरा व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ, मेरे व्लॉग तू नहीं देखती है ना। नहीं देखती हो, देखो उनको जिसका दो शादी है उसका व्लॉग देखती है ना। उसको भी नहीं देखती, मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा है ना। हाँ पता है। अरे मैं ऐसे ही बोली, मेरा व्लॉग नहीं देखती है। नहीं मैं नहीं देखती हूँ, तो लाइक करके छोड़ देती हूँ। और देख रहे हो, देख लो। टाइम नहीं मिलता है ना। कोई बात नहीं चल। मेरे ब्लॉग बना रहे। हाँ नहीं, मन हुआ मेरा आज तेरे को ना व्लॉग में लेने का मन हुआ। एक भाभी बोल रही थी बहुत प्यारी है तेरी फातिमा, मैंने कहा तो मैं आज उसको व्लॉग में लूंगी। अच्छा हाँ इतना प्यार से बोलते हैं सबको। कौन? तुम सबको बोलते हो प्यार हो। नहीं अच्छी नहीं, तुझे व्लॉग में देखा ना। बाय। सबको टाइम दे दो और इनको ना दो तो ऐसा होता ही नहीं है। ये इतना लाउडली चिल्लाते हैं। तो खैर अभी देखो, ये जैसे ही मेरी आवाज़ सुनेंगे ना, इनको इतना वो होता है कि मेरे पास आके बैठो। तो ये बहुत ही अच्छा और रिलैक्सिंग टाइम होता है जब मैं इनके साथ स्पेंड करती हूँ। तो मैं बस खेल रही हूँ, इतना अच्छा लगता है। और इनके साथ कुछ भी खाने को दो तो 1 to 1। और ये देखो, आपको मैंने कल भी दिखाया था कि ये दद्दू तो ये ना आके बाहर बैठ जाते हैं, और मजाल है कि इनकी जो फ्रेंड है वो बाहर निकल सके। वो जैसे ही बाहर निकलती है ये चिल्ला के इतना दम कर देता है कि बेचारी वो अंदर ही चली जाती है। तो बहुत बुरा हाल कर रखा है इसने उसे डरा के। देखो ये बाहर गेट पे ही बैठा है, मजाल है कि ये उसको अंदर आने दे। कौन खाएगा? अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो मुझे सडनली मिट्टी की याद आई। जब मैं इनको खाना देती थी तो मिट्टी बोलती थी कि मम्मा अब यही आपके बच्चे हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, है ना। तो मिट्टी इतना पॉजिटिव है मेरे लिए इन लोगों को लेकर कि मम्मी सिर्फ उसको और उसको प्यार करे। तो जब मैं पहले ट्यूशन भी पढ़ाती थी तो उसका होता था कि मम्मी सिर्फ मेरे को पढ़ाए, है ना, इतना ध्यान दे। तो खैर और लंच में बनाया था मैंने उपमा मतलब लाइट डाइट होती है, और मुझे ये सब चीज़ें बहुत पसंद है, उपमा, इडली, डोसा, है ना। तो उपमा के साथ मेरे पास चटनी, कल मैंने इडली बनाई थी तो चटनी रखी हुई थी तो उपमा बना लिया, और ये साथ में बनाई है चाय।
कल जो मैं लेमन ग्रास लाई थी उसमें मोस्ट ऑफ द जो पत्तियाँ थी वो बहुत ड्राई थी, सूखी थी, और ये मतलब जैसे ना ब्राउन हो गई थी। तो मुझे पता नहीं था कि इनकी ये जड़ उगेगी नहीं उगेगी, तो मैंने ओवरनाइट इसको पानी में सोक कर दिया था और इसे लगा दिया था। और यहाँ हमारी मछली रानी जो है भूख से तड़प रही थी, एकदम नीचे बैठी थी, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है ना। तो मैंने फटाफट इसको खाना दिया और खाना देखते ही कैसे ऊपर आ गई। तो बस फ्रेंड्स, मैं अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखते हैं, इसके लिए दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और आप लोग प्लीज़ पूरा व्लॉग देखिएगा। और ये देखिए, शाम को मैं जब वॉक पे गई थी तो ये बंदर महाराज यहाँ पे आराम से वॉक कर रहे थे हमारे साथ ही। तो अब लोग यहाँ पे डरते नहीं है, मैंने देखा ये भी वॉक कर रहे थे, हम भी वॉक कर रहे थे। पीछे हमारे सोसाइटी के पीछे जंगल है ना, तो वहाँ से खूब